Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject account गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट करेंगे जिसमें हमें सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 45 आएगा गाइस. ठीक है, इससे पिछली वीडियो में गाइस आपको सेक्शन ई के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने अपलोड कर दिया गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. ठीक, चलेगा स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 45. तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है. देखिए ऐसा बोला है, विष्णु स्टील लिमिटेड इश्यूज 6 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच ऑन विच अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर. ठीक है, विष्णु कंपनी गाइस उसने कितने शेयर को इश्यू करी 6 लाख. ठीक है, और एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 रुपीज़. ठीक है, ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त. ठीक है, देखिए गाइस उसके बाद क्या बोला है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 7,35,000. ठीक है, देखिए गाइस 6 लाख इश्यू करी और एप्लीकेशन कितनी आई 7,35,000. ठीक है, शेयर्स फ्रॉम पब्लिक. एक्सिस एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड एंड मनी पेड ऑन देम वॉज रिफंडेड. ठीक है, मतलब बाकी की अमाउंट रिफंड कर दी कंपनी ने. राम वू वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी. राम ने क्या है गाइस, जो 1,000 शेयर लिया था उसने पेमेंट नहीं करी. ठीक है ना, अलॉटमेंट के वक्त, अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के नहीं करी गाइस. ठीक है, रहीम वू वॉज अलॉटेड 600 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल. तो ये रहीम के 600 शेयर से जिसने लिया था उसने फाइनल कॉल पे नहीं भिजाया. ठीक है ना. कंपनी फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वेर अनपेड एंड रीइश्यूड ऑल फॉरफिटेड शेयर्स ₹7 पर शेयर एंड फुल्ली पेड अप. ठीक है, यहाँ पे फॉरफिटेड कर ली कंपनी ने किसके शेयर को, राम के शेयर को और रहीम के शेयर को फॉरफिटेड कर ली कंपनी ने. और उसको क्या करी फिर रीइश्यू कर रही है किसमें ₹7 पर फुल्ली पेड अप. तो गाइस ये किस में करी है, ये डिस्काउंट पे करी है. ठीक है, तो गाइस इसकी जनरल एंट्री क्या होती है वो मैं आपको कंप्यूटर के बताता हूँ. ठीक, सो गाइस ये हमारी जनरल एंट्री है क्वेश्चन नंबर 45 में. यहाँ पे हम प्रिपेयर कर दिया गाइस जनरल एंट्री ऑफ विष्णु स्टील लिमिटेड. ठीक है, हमारी फर्स्ट कॉलम क्या आएगी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. ठीक, चलेगा स्टार्ट करते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगी, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई गाइस. ठीक है ना, तो एप्लीकेशन यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एंट्री हमारी. ठीक है, एप्लीकेशन आएगी तो उसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक, एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक, तो कितने रुपीस आई गई हमारे पास, देखो यहाँ पे बता दो गाइस आपको रुपीस. यहाँ पे कितने रुपए, 7,35,000 शेयर्स थे. ठीक है ना, 7,35,000 क्या है हमारे पास शेयर्स है. ठीक, और मल्टीपल एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 3 रुपीस है. तो गाइस अगर 7,35,000 को मल्टीपल 3 करेंगे तो गाइस हमारे पास कितने आएगी एप्लीकेशन, 22,05,000. ठीक है, कितना आएगी 22,05,000. ठीक है, यहाँ पे भी वही और यहाँ पे भी वही 22,05,000. ठीक गाइस, क्लियर गाइस, यहाँ तक हमें नरेशन मना करा है. ठीक है, विदाउट नरेशन, इसके नरेशन लिखेंगे नहीं, बीइंग. ठीक है, बीइंग नहीं लिखेंगे. अब उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसको क्या करेंगे, हम रिफंड करेंगे. ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी ऑपोजिट एंट्री लिखेंगे, इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट. ठीक, तो इसमें कितनी अमाउंट आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 7,35,000 पूरी एप्लीकेशन मिली थी. ठीक गाइस, और हमें कितने शेयर को इश्यू करा था, तो वो देखिए गाइस यहाँ पे 7,35,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई थी और हमने शेयर कितनी इश्यू करा था 6 लाख. कितना बचा 1,35,000. ठीक है ना, ये हम रिफंड कर देंगे शेयर को. यहाँ लिखेंगे 1,35,000 क्या हमारे शेयर्स है, मल्टीपल 3 से इसको करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4,05,000. ठीक गाइस, 4,05,000. क्लियर गाइस, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन आई
ठीक है, कितनी एप्लीकेशन आई 7,35,000 की, उससे 3 से मल्टीपल करा तो अमाउंट कितनी आई 22,05,000। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारे पास आई, कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 1,35,000 एप्लीकेशन हमारे ज़्यादा आई है। ठीक है ना, उसको क्या करेंगे रिफंड कर देंगे। तो कितना रिफंड करा 4,05,000 हमने रिफंड कर दिया। अब जो हमारे पास बचाएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैपिटल में। ठीक है ना, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी देखिए गाइस, उसमें लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक गाइस, यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी तो 6 लाख की यहाँ पे अमाउंट आएगी जो हमने इश्यू करा था, कंपनी ने इश्यू करा था। इक्विटी शेयर कितने तो 6 लाख शेयर से हमारे, ठीक है, और मल्टीपल 3 से करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 18 लाख। ठीक है, तो ये 18 लाख हमने क्या करा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है ना, और एक कैपिटल में ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ से हमारा बिजनेस, कंपनी का बिजनेस क्या होता है स्टार्ट होता है। ठीक गाइस, अब हमारी 4th नंबर की एंट्री क्या आएगी गाइस, अलॉटमेंट के पैसे मंगाएंगे। ठीक है, मतलब कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मंगाएगी। ठीक है, तो कैसे उसकी एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो अलॉटमेंट के पैसे मंगाएंगे तो पूरी मंगाएगी इस। ठीक है ना, तो कितने शेयर हमारे 6 लाख के हमारे क्या है शेयर से। ठीक है, 6 लाख का हमारे शेयर और मल्टीपल किससे मल्टीपल करना है तो अलॉटमेंट में कितने रुपीज़ है गाइस 4 रुपीज़ है। ठीक है, 4 रुपीज़। तो 6 का मल्टीपल अगर 4 से हम करेंगे तो कितने मंगाएगी कंपनी, कंपनी मंगाएगी 24 लाख। ठीक गाइस, 24 लाख मंगाएगी पैसे। ठीक, अब उसके बाद की एंट्री उसको पैसे मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो उसकी एंट्री लिखेंगे हम लोग, तो उसकी एंट्री यहाँ पर लिखते हो गाइस ये पेज पे। ओके, अब उसके पैसे मिलेंगे कंपनी को, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 5th नंबर की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, तो गाइस यहाँ पे पूरे पैसे मिलेंगे नहीं, यहाँ पे पूरे हमें पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि राम जो है, राम ने जिसको अलॉट करा था उन्होंने कितने शेयर अलॉट करा था 1000 शेयर। उसने कब नहीं भिजाया, अलॉटमेंट में नहीं भिजाया और फाइनल कॉल पे नहीं भिजाया गाइस। ठीक है ना, कितने नहीं भिजाया 1000 शेयर नहीं भिजाया गाइस। ठीक है ना, तो हमारे शेयर कितने थे गाइस, हमारे शेयर थे 6 लाख थे। ठीक है ना, शेयर कितने थे, इक्विटी शेयर 6 लाख थे और 6 लाख में से अगर हम 1000 निकाल देंगे गाइस, देखिए 6 लाख हमारे शेयर थे, माइनस कर दो 1000 शेयर किसके, राम के शेयर को माइनस कर दिया तो कितना हमारे बचे, हमारे पास शेयर बचे 5,99,000। ठीक है ना, ये शेयर बचे तो 5,99,000 ये शेयर बचे। ठीक है, जो बाकी के लोग भिजा रहे कितने रुपए 4 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो उसको हम 4 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल 4, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी 23,96,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट 23,96,000। ठीक है, 23,96,000। ठीक गाइस, मतलब हमें 4,000 मिले नहीं गाइस। ठीक है ना, 4,000 नहीं मिले, किसके नहीं मिले, राम के नहीं भेजे, उसने भिजाया नहीं गाइस। ठीक है ना, अब जो नहीं भिजाया उसको हमें डालना बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो कौन सी एंट्री लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स वाली। ठीक है ना, कौन सी वाली, कॉल्स इन एरियर्स। तो 6 नंबर पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक, लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, इसमें कितनी की एंट्री आएगी, तो जो राम के शेयर थे कितने थे 1000 शेयर थे। ठीक है, अलॉटमेंट में कितने रुपये 4 रुपीज़, तो कितने होंगे ये 4000 की एंट्री यहाँ पे हमें बताना पड़ेगी, मेंशन करना पड़ेगी, जिसने नहीं भिजाया, राम ने नहीं भिजाया। ठीक है इस यहाँ तक क्लियर। ओके, अब क्या करेंगे इस, अब हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मंगाएंगे। ठीक, तो 7 नंबर की एंट्री करते हैं। यहाँ पर मंगाने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो यहाँ पे कितने शेयर है? 6 लाख शेयर है हमारे, ठीक है, 6 लाख शेयर्स मल्टीपल। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितने रुपीस है? 3 रुपीस है गाइस। तो कितने मंगाएगी कंपनी मंगाएगी 18 लाख, मतलब 18 लाख पैसे मंगाएगी, ठीक है, किससे? शेयर होल्डर से। ओके गाइस, अब पैसे उसको मिलेंगे गाइस, तो पैसे मिलने की एंट्री कितनी आएगी, कैसी होगी? बैंक के थ्रू उसको मिलेंगे, ठीक है ना, कंपनी को बैंक के थ्रू पैसे मिलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक गाइस। तो इसमें कितने मिलेंगे गाइस? अब यहाँ पे जो पैसे मिलेंगे, यहाँ पे हमारे को राम और रहीम दोनों की अमाउंट है गाइस, ठीक है ना। तो दोनों के हमें पैसे नहीं मिले। राम के कितने? 1000 शेयर है, जो उन्हें अलॉटमेंट के वक्त तो भिजाया नहीं था, और फर्स्ट और फाइनल कॉल के भी नहीं भिजाया गाइस राम ने। और रहीम भी इसमें आ गया, 600 शेयर है उसके, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के वक्त नहीं भिजाया। तो हमें टोटल कितने शेयर की पैसे नहीं मिले? 1600 शेयर के, 1000 राम के और रहीम के 600, ठीक है ना गाइस। तो हम क्या करेंगे गाइस, जो हमारे पास टोटल शेयर कितने थे? 6 लाख थे, ठीक है ना। तो 6 लाख हमारे शेयर थे, अब माइनस कर देंगे 1600। क्यों 1600? 600 किसके? रहीम के, और 1000 किसके? राम के। तो 1600 1600 हो गया, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेयर कितने बचे? 5,98,400, यह हमारे पास शेयर बचेगा। इस लिखेंगे 5,98,400 शेयर्स। मल्टीपल किससे? 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल करेंगे हम लोग, मल्टीपल 3, तो हमें अमाउंट कितनी मिल जाएगी? 17,95,200, ये हमें अमाउंट मिलेगी गाइस, ठीक है ना। कितनी गाइस? 17,95,200। तो लिखेंगे 17,95,200, यहाँ पे वही 17,95,200, ठीक गाइस। अब जो पैसे हमें नहीं मिले उसको कॉल्स इन एरियाज में हमें मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। तो 9 नंबर की एंट्री लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे कितनी अमाउंट आई गाइस? अब यहाँ पे देखिए गाइस, आपको क्लियर बताता हूँ, जैसे कि 1000 किसके शेयर थे? 1000 शेयर्स हमारे पास राम के थे, ठीक है ना। वो 3 रुपये किस पे? फाइनल कॉल पे। तो ये कितना हुआ? 3000, ये नहीं मिल रहे, ठीक है। और 1600 शेयर किसके? रहीम के थे, तो उसको भी 3 से मल्टीपल करेंगे, तो 1800, ये नहीं मिल रहे गाइस। अब टोटल कितने नहीं मिल रहे? तो टोटल हमारे पास 3000 रुपीज़ प्लस 1800 रुपीज़, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा गाइस? ये मिलेंगे हमको कितने नहीं? 4800 हमको नहीं मिलेगा इस, ठीक है, 4800, ठीक है। कॉल सी रेस में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे राम के 1000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के वक्त भी नहीं दिया था गाइस, और फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल के वक्त ही नहीं दिया था। तो अलॉटमेंट के वक्त तो हमने डाल दिया था ये 4000 एंट्री। अब फाइनल कॉल के वक्त कितने रुपये? 3 रुपये, ये भी इसने नहीं भेजा 3000। और हमारे पास एक और था, कौन? रहीम था, उसके 600 शेयर थे, उसने फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल के वक्त ही नहीं भेजाया, तो उसके 3 रुपीज़ के मल्टीपल करेंगे 1800, दोनों को प्लस करेंगे तो 4800, ये हमें नहीं मिलेगा इस, ठीक है, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल के वक्त, ठीक है। अब जो नहीं मिलेगा इस, कंपनी ने क्या करी? उसके शेयर को फॉरवर्डेड कर ली, ठीक है। अब उसकी एंट्री हम बताएंगे गाइस। तो गाइस अब हम लोग फॉरवर्डेड की एंट्री लिखेंगे। तो गाइस मैं आपको फॉरवर्डेड की एंट्री लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, फॉरवर्डेड में गाइस ये ध्यान रखने का, इसमें प्रीमियम है, फॉरवर्डेड में मतलब प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम वाली एंट्री नहीं आई है, ठीक है। तो आपको मैं फॉरवर्डेड की एंट्री लिख के बताता हूँ, ठीक गाइस। तो गाइस उसकी एंट्री आएगी फॉरवर्डेड की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट देखिए गाइस, ध्यान से ना, अमाउंट सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कितनी आएगी। तो गाइस
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारे पास शेयर किस किस के थे, एक थे हमारे पास राम के जो 1000 शेयर थे, ठीक है, 1000 शेयर किसके, राम के, ठीक है, और 600 शेयर किसके, रहीम के। टोटल कितने शेयर हो गए, 1600 शेयर हो गए, ठीक है गाइस। अब इसकी जो प्राइस है गाइस कितने, 10 रुपये से, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितना होगा, ये 16,000 हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे कैपिटल में हम लिखेंगे 16,000 की एंट्री, ठीक, 16,000 हो गया। अब फोर्थ विडन में गाइस दिया ना, फोर्थ विडन में जो शेयर होल्डर पैसे दे देते हैं उसकी एंट्री आती है। तो किन ने दे दिया हमें, तो अगर राम की बात करें, राम के 1000 शेयर थे, ठीक है, और राम ने एप्लीकेशन के वक्त दिया था, सिर्फ किसके वक्त, एप्लीकेशन के वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन में 3 रुपये थे तो 3000, ठीक है ना, हमें राम के कितने 3000 मिले, तो लिख के बताता हूँ, राम के 3000, ठीक है ना। और रहीम ने हमको एक एप्लीकेशन के वक्त दिया था और एक अलॉटमेंट के वक्त दिया था, फर्स्ट और फाइनल के वक्त नहीं दिया। तो कंपनी क्या करी, उसके शेयर को फॉरवर्ड कर ली, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन को कितने रुपये दिया, 3 रुपये, और अलॉटमेंट के 4 रुपये। तो मतलब यहाँ पे 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो ये राम के रहीम के 600 शेयर थे, तो 600 मल्टीपल 7 क्यों आया, 3 का एप्लीकेशन का और 4 का अलॉटमेंट का, ठीक है ना, 7 रुपये होंगे। तो 600 मल्टीपल 7 करेंगे तो ये हो जाएंगे 4200, ठीक है ना, 6 7 जा 42 और 4200 हो गए। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास अमाउंट आएगी। तो 3000 और 4200 कितना होगा, ये हो जाएगा 7200, ठीक है, 7200 दोनों को प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आ गई। अब जो बाकी है गाइस वहाँ पे लिखेंगे, तो किसमें, अलॉटमेंट में कितने बाकी है वो ध्यान देना गाइस। तो अलॉटमेंट में गाइस, अलॉटमेंट में और फर्स्ट टाइम फाइनल में जो अमाउंट नहीं मिलती है, फोर्थ विडन में जो अमाउंट मिल जाती है उसी की हमें अमाउंट लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट में किसकी अमाउंट नहीं मिली, तो गाइस हमारे को राम ने हमें अलॉटमेंट में नहीं भिजाया था, ठीक है ना, राम ने अलॉटमेंट के वक्त नहीं भिजाया था, रहीम ने तो भिजाया था। रहीम ने सिर्फ और सिर्फ काय में फर्स्ट टाइम फाइनल पे नहीं भिजाया था, ठीक है ना। तो राम ने हमें क्या है, अलॉटमेंट के वक्त नहीं भिजाया था, ठीक है ना। तो राम का कितना है गाइस, 1000 शेयर थे मल्टीपल 4, ठीक है ना। तो ये 100 फोर्जा कितना, 1000 फोर्जा कितना हो गया, 4000। तो मतलब अलॉटमेंट में कितना आएगा, 4000 आएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट और फाइनल के बाद दोनों बंदे, ठीक है, दोनों हमारे पास राम और रहीम दोनों हैं, ठीक है ना। तो कितने अब यहाँ पे हो गए, राम के 1000 शेयर और रहीम के 600 शेयर, तो कितने हो गए 1600 शेयर। अब उसको कितने 3 से मल्टीपल करेंगे, क्यों 3 से, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइनल के बाद 3 रुपये, तो 1600 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4800 गाइस। अब तीनों को टोटल लगा के देखें ना गाइस, ये 1600 आता है, देखिए लगा के देखते हैं हम लोग कितना, 7200 प्लस 4000 और प्लस 4800, तो गाइस कितना आ गया, 16000 आ गया। क्लियर गाइस, यहाँ तक एंट्री हमारी परफेक्ट है गाइस, ओके। तो ये गाइस हमारी एंट्री हो गई फॉरफिटेड की। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या करी, फॉरफिटेड कर ली, इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। अब कंपनी ने क्या करी, उसको रीइश्यू भी कर ली। क्या में करी, रीइश्यू डिस्काउंट में गाइस। तो डिस्काउंट की एंट्री कैसे होती है, देखिए गाइस, डिस्काउंट की एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक गाइस। तो यहाँ पे अमाउंट कैसा आएगी वो देखिए। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पे कितना लिखा हमने, 16000 लिखे। कैसे लिखे 16000, तो 1600 शेयर थे किसके, राम के और रहीम के, 1600 टोटल शेयर थे, मल्टीपल किससे करा, 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 16000 गाइस, क्लियर। और यहाँ पे बैंक में कितना आएगा गाइस, ध्यान देना, बैंक में 1600 हमारे शेयर थे, मल्टीपल 7 से उसको रीइश्यू कर दिया, 7 से, तो 1600 मल्टीपल हम लोग 7 करेंगे तो कितना है गाइस हमारे पास, तो ये अमाउंट आएगी हमारे पास 11,200, ठीक है। अब बचा है कितना गाइस, देखिए यहाँ पे 10 रुपये से 10 में से 7 को निकालो, कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पे 1600 मल्टीपल 3, ठीक है, तो 7 और 3 10 हो गया, या 10 हो गया, ठीक है ना। तो 1600 मल्टीपल 3 करेंगे तो कितना होगा गाइस, ये 4800। अब दोनों को प्लस करो, आपका 16000 होता है, तो क्लियर गाइस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर जो हमने फॉरफिटेड करा गाइस, हमने जो फॉरफिटेड करा, ये फॉरफिटेड कितने हमने करा, 7200, और उसको रीइश्यू कितने में करा, 4800 में। तो गाइज यहाँ पे हमारा अमाउंट बची गाइज, तो कंपनी क्या करती है, जो अमाउंट बचती ना उसको कैपिटल रिजर्व में कर लेती है गाइज, ठीक है, रिजर्व कर लेती है। तो उसकी एंट्री लिखेंगे हम, लास्ट एंट्री गाइज उसकी एंट्री लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट,
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना है इसमें अमाउंट, देखिए यहाँ पे जो 7200 है इसको लिखेंगे 7200 माइनस ये वाली अमाउंट लिखेंगे 4800। तो गाइस अगर 7200 में से 4000 निकाले तो कितना बचा गाइस 2400। ठीक है, ये क्या कर ली कंपनी ने, रिजर्व कर ली गाइस। ओके, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट होती है गाइस। अब आपको टोटल लगाए बता दो टोटल कितना होता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे टोटल मैंने लगा दिया है, टोटल कितना है गाइस 1,28,44,400। ठीक, दोनों बाजू का 1,28,44,400 गाइस। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 अपना कंप्लीट होता है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग लिखते हैं। ठीक गाइस, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कह रहा है, राइट जर्नल एंट्रीज in the books of company for forfeiture and reissued for forfeited share from the following information। तो गाइस हमें 46 में 3 कंडीशन दिया हमें, ठीक है, तीनों को हमें सोल्व करना है और तीनों में क्या है गाइस फॉरफीचर वाली और रीइश्यूड वाली एंट्री है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग करते गाइस। ठीक है, तो आपको जनरल एंट्री आपको ड्रॉ करके बता दूँ गाइस, ठीक है ना, फिर 1 बाय हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 में जो जनरल एंट्रीज हमारी वो कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। जनरल एंट्रीज ऑफ, हमें कंपनी का नाम नहीं है तो उसके डॉट डॉट करके कंपनी लिख दिया। ठीक है, हमें डेट पहले फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम LF और फोर्थ कॉलम डेबिट रुपीज़ और फिफ्थ कॉलम क्रेडिट रुपीज़। ठीक है, अब हमें फर्स्ट नंबर में क्या बोला देखिए इस कंपनी फॉरफिटेड 1600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ अ शेयर होल्डर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर एंड कॉल्स मनी ₹3 पर शेयर। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक शेयर होल्डर है, उसने कितने शेयर लिया था गाइस 1600 शेयर लिया था और एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 रुपीज़ है। उसने पेमेंट भरा नहीं गाइस, ठीक है ना, किस वक्त नहीं भरा, अलॉटमेंट के वक्त 4 रुपये और कॉल्स के वक्त 3 रुपये गाइस। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन वक्त भरा होगा गाइस, कितना भरा होगा 10 रुपये है एक शेयर की प्राइस, तो 4 रुपये अलॉटमेंट में नहीं भरा और 3 रुपये कॉल्स के वक्त नहीं भरा, तो कितने 3 रुपये उसने भरा होगा गाइस। ठीक है ना, एप्लीकेशन के वक्त शेयर होल्डर हैड पेड ₹3 पर शेयर विथ एप्लीकेशन आ गया गाइस। ठीक है ना, फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइश्यूड एट ₹8 पर। ठीक है, कंपनी ने क्या करी इसको रीइश्यू भी कर दी गाइस और किसमें कितने रुपीज़ में 8 रुपीज़ में, मतलब डिस्काउंट में करी गाइस। ठीक है ना, चलो इसकी भी एंट्री हम कंप्लीट करते गाइस। तो गाइस इसकी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कितनी आई गाइस, तो हमारे पास शेयर कितने थे शेयर होल्डर के 1600 शेयर थे। ठीक है ना, और 1600 उसका शेयर प्राइस कितना है ₹10 है, तो 1600 मल्टीपल 10 करेंगे तो कितना होगा 16,000 होगा गाइस। ठीक है ना, 1600 मल्टीपल 10, ये 1600 शेयर है और 10 रुपीज़ के भाव से। ठीक है ना गाइस, तो ये हो जाएगा 16,000। ठीक, अब फॉरफिटर में क्या होगा गाइस, जो इन्हें एप्लीकेशन के वक्त भर दिया था गाइस, ठीक है ना, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के वक्त भर दिया था, तो मतलब अब 1600 मल्टीपल 3 रुपीज़, एप्लीकेशन को 3 रुपये थे गाइस, तो कि 1600 मल्टीपल 3 करेंगे तो कितना होगा 4800, ये भर दिया था। अब अलॉटमेंट का जो नहीं भरा है गाइस, तो मतलब 1600 मल्टीपल अलॉटमेंट के बाद 4 रुपये गाइस, तो 1600 मल्टीपल 4 करेंगे तो कितना होगा ये 6400। ठीक है, और एक शेयर कॉल्स के वक्त भी ऐसा ही गाइस, तो 1600 मल्टीपल 3 था तो कितना होगा 4800 गाइस। ठीक है, जो नहीं भरता वही। ठीक है, अलॉटमेंट के वक्त नहीं भराया था और कॉल के वक्त नहीं भराया था, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट आएगी, और जो भराया था गाइस उसमें फॉरफिटेड में आएगा, तो एप्लीकेशन के वक्त दे दिया था 3 रुपये, 1600 शेयर मल्टीपल 3 तो 1400, जो नहीं दिया था 1600 मल्टीपल 4 आएगा गाइस तो 6400। ठीक है ना, और ये भी नहीं दिया था 1600 मल्टीपल 3 करेंगे तो 4800। ठीक है गाइस, अब कंपनी ने क्या करी उसके शेयर को रीइश्यू भी कर दी गाइस, और रीइश्यू क्या में करी उसने, रीइश्यू करी डिस्काउंट से, और डिस्काउंट की एंट्री कैसे हुई गाइस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो मैं आपको लिख के समझा दो गाइस। तो गाइस क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक गाइस, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, तो 1600 मल्टीपल 10 से करेंगे तो यहाँ पर 16,000 ही आएगा गाइस। ठीक है ना, और बैंक में कितना आएगा, तो 1600 शेयर थे और कितने में इश्यू करा, रीइश्यू 8 रुपीज़ में, तो 1600 मल्टीपल 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,800। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ही फॉरफिटेड में, तो यहाँ पे 1600 मल्टीपल 2 हो जाएगा, तो ये 8 और 2 ये 10 बन जाएगा इस, तो 1600 मल्टीपल 2 करेंगे तो ये 3200 गाइस। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब क्या करना है गाइस देखने का, तो हम कंपनी ने कितना फॉरफिटेड करी थी 4800,
ठीक है ना, और उसका रेशियो कितने में करी 3200। तो गाइस इसमें अमाउंट बच रही है ना, तो जो अमाउंट बचे उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो इसकी एंट्री लिख के बता दो गाइस आपको। तो इसकी एंट्री क्या है गाइस, फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना, तो 1400 ये वाली एंट्री गाइस जो शेयर को फॉरवर्डेड करी थी कंपनी ने और उसको रीइश्यू कर दी 3200 में। ठीक है, तो जो अमाउंट बची डिफरेंस कितना बचा 1600 वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ले जाएंगे कंपनी। ठीक है गाइस, तो हमारी फर्स्ट एंट्री के लिए हो गई। अब इसी में सेकंड एंट्री गाइस, ठीक है ना, सेकंड करते हैं हम लोग। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 46 में गाइस सेकंड नंबर है, एसके कंपनी लिमिटेड है फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ अमूल। ठीक, अमूल हैड paid application and allotment money of ₹5 per share but had not paid ₹3 per share and 2 per share on first call and final calls respectively. Out of the forfeited shares, 200 शेयर्स वे रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर टू शीतल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस एसके कंपनी है, बराबर है, एसके कंपनी लिमिटेड है, उसने क्या करी फॉरफिट कर ली। ठीक है, अमूल जो है, अमूल नाम है गाइस पर्सन का, अमूल जिसके 300 शेयर उन्होंने परचेस करा था 10 रुपये के भाव से गाइस। अमूल ने क्या करा, पेड करा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद पैसे भिजा दिए। कितने रुपये, 5 रुपये भिजा दिए गाइस। ठीक है, अमूल ने क्या करा गाइस, एप्लीकेशन के पैसे और अलॉटमेंट के पैसे 5 रुपये ने भिजा दिया। बट उनने क्या करा, ₹3 फर्स्ट कॉल के वक्त, ठीक है, ₹3 फर्स्ट कॉल के वक्त और सेकंड ₹, फाइनल कॉल के वक्त उनने भिजाया नहीं गाइस। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल के वक्त ₹3 और फाइनल कॉल के वक्त ₹2 उनने भिजाया नहीं। और कंपनी ने क्या करी, उसके शेयर को फॉरफिट कर ली। फिर कंपनी ने क्या करी, उसके जो 300 शेयर थे ना उसमें से 200 शेयर को रीइश्यू करी गाइस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 300 शेयर को फॉरफिट करिए और रीइश्यू कितने करी शेयर को 200 गाइस। यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू चेंज होगी गाइस। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू हमारी चेंज होगी गाइस। ठीक है, किस तरह चेंज होगी वो मैं आपको बताऊंगा लिख के गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, हमने जो फॉरफिटेड की एंट्री होती है वो मैं आपको कंप्यूटर के बताता हूँ। ठीक, तो गाइस हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कितनी है गाइस, तो कितने शेयर है, 300 शेयर है। ठीक है, 300 से मल्टीपल, उसको 10 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो कितना होगा, 3000 यहाँ पर आ जाएगा गाइस। और फॉरफिटेड में क्या होगा, 300 शेयर है गाइस और मल्टीपल कितना फॉरफिटेड करा, ₹5। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त और अलॉटमेंट के वक्त 5 रुपये भर दिया था गाइस। ठीक है ना, वो फॉरफिटेड कर लिया। तो 300 मल्टीपल 5 करेंगे तो कितना होगा, 1500। ठीक, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना है, तो फर्स्ट कॉल पे 300 मल्टीपल ₹2 है गाइस। कितना है, ₹3 है, सॉरी ₹3 है। तो 300 मल्टीपल 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 900। ठीक, और फाइनल कॉल सेकंड कॉल के वक्त कितना है, 300 मल्टीपल 2, तो 300 मल्टीपल 2 करेंगे तो कितना होगा, 600। ये तीनों का टोटल कितना होता है गाइस, 3000 हो जाता है। ठीक है ना गाइस, क्लियर तलक। अब उसको रीइश्यू करिएगा गाइस। तो रीइश्यू का मैं करा गाइस, ध्यान रखना, 300 शेयर को फॉरवर्ड करा था और रीइश्यू कितने शेयर करा, 200 शेयर करा। ठीक गाइस, तो अब हमारी फेस वैल्यू हमारी चेंज होगी गाइस। ठीक है, उसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्यों बैंक अकाउंट डेबिट फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट से करा गाइस, ₹6 डिस्काउंट से। ठीक है ना, तो उसकी एंट्री में लिख के बताता हूँ गाइस आपको। तो गाइस एंट्री आएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बैंक में कितना आएगा गाइस, तो 600 शेयर है, सॉरी 200 शेयर है गाइस। ठीक है, 200 शेयर्स और मल्टीपल कितने रुपए के भाव से, ₹6, तो कितना होगा यहाँ पे 1200। ठीक, अब इक्विटी शेयर में, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना है गाइस, 200 शेयर मल्टीपल ₹10 के भाव से, तो 200 मल्टीपल 10 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 2000। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचेगा, तो 10 में से अगर उसको माइनस करा तो यहाँ पे 200 मल्टीपल 4 करेंगे तो 200 मल्टीपल 4 होगा तो कितना, 800 गाइस। ठीक है, तो फॉरवर्ड कितना हुआ गाइस, 1500। ठीक है, और उसको रीइश्यू कितने में करा, 800। ठीक है, तो 1500 में 800 को माइनस करा, 700 आया। ठीक है ना, अपन गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, 700 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 300 शेयर थे गाइस। ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर को फॉरवर्ड करी, 300 शेयर को, और इश्यू कितने में कर दी गाइस, 200 शेयर की बात कर रही है, इश्यू कितने में, 200 शेयर। तो यहाँ पर हमारी चेंज होगी वैल्यू गाइस। ठीक है, ठीक गाइस, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 300 शेयर से फॉरवर्ड करती है कंपनी और यहाँ पे 200 शेयर से रीइश्यू करती है गाइस। तो अब हमारी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे देखो 300 है ना, तो उसको हम 200 ही कर देंगे। ठीक है ना, मतलब इससे मैच कर देंगे, 200 का मल्टीपल 5 में करो
ठीक है, 200 मल्टीपल 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए। ठीक है ना, देखिए गाइस 200 मल्टीपल 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1000 फॉरवर्ड करती है कंपनी, 1000 कितने, 200 शेयर से ही, 200 शेयर से ही मल्टीपल 5 करेंगे तो 1000 फॉरवर्ड करती है फॉर एग्जांपल गाइस। और यहाँ पे रीइश्यू कितने में करी, 800। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1000 में से अगर 800 निकाला कितना बचा, 200 रुपये, 200 रुपीज़ बचे गाइस। उसको क्या करेगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी गाइस। क्लियर हो रहा है गाइस। ठीक है, तो आप उसकी एंट्री कर लिख के बता दो गाइस आपको। तो गाइस यहाँ पे हमारी एंट्री आएगी फॉरवर्ड शेयर अकाउंट डेबिट 200 और 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है 200 गाइस। ठीक है, 200 कैसा है गाइस, मालूम पड़ा ना। देखो मान के चलो 200 शेयर है, ठीक है, और 5 रुपीज़ से है जो कंपनी ने क्या करी, फॉरवर्ड करी। ठीक है ना, तो 200 मल्टीपल 5 करेंगे कितने का, 1000 होगा गाइस। और उसको इश्यू कितने करी, 200 में ही बराबर गाइस, 200 का इश्यू करी। और अमाउंट कितने आ रही है वहाँ पे गाइस, यहाँ पे 4 से कर रही है। ठीक है, तो मतलब 200 मल्टीपल 4 तो कितना होगा, 800। तो 1000 में से 800 माइनस करा कितना, 200 आया गाइस। और ये 200 अपने यहाँ पे लिख दिया गाइस। ठीक है ना गाइस, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 46 में थर्ड नंबर है गाइस, उसको देखते गाइस। और थर्ड नंबर क्या बोला, देखिए गाइस, कंपनी फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर्स और ₹10 each held by Kartik for non-payment of allotment money ₹4 per share and first and final call money ₹3 per share. ठीक है, कंपनी रीइश्यूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर आफ्टर गिविंग मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट से रीइश्यू कर रही है गाइस। ठीक कंपनी, बट लेकिन तरीका अलग है गाइस। ठीक है, इनका बोलने का, वो बता दो किस तरह से क्या होगा गाइस। तो दिस शेयर्स वेयर परचेज बाय मनु, और इस शेयर को परचेज कर लिया मनु ने। ठीक गाइस, तो यहाँ पे ध्यान रखना, फॉरफिटेड क्या करी गाइस, 600 इक्विटी शेयर है, ₹10 के प्राइस से गाइस। ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसा है, कार्तिक ने जो नॉन पेमेंट करा था, नॉन पेमेंट कब करा था, अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो एप्लीकेशन के वक्त दिया होगा गाइस, तो अलॉटमेंट में 4 रुपये देखो गाइस, आपके क्वेश्चन में अलॉटमेंट में 4 रुपये है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये है। तो मतलब एप्लीकेशन में कितने रुपये दिया होगा गाइस, एप्लीकेशन में 3 रुपये दिया होगा गाइस। और वो कंपनी ने क्या करी, फॉरवर्ड कर ली गाइस। ठीक है, तो इसकी भी हम लोग एंट्री करके दिखाता हूँ गाइस आपको। तो गाइस इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड शेयर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितने आएगा गाइस, तो कितने शेयर है, 600 शेयर है और कितने रुपए के भाव से गाइस, 10 रुपीज़ के। तो 600 मल्टीपल 10 करेंगे तो कितना होगा, 6000 होगा गाइस। और फॉरवर्ड कितने करी कंपनी, तो 600 शेयर मल्टीपल 3। ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये भिजा दिया था गाइस। ठीक है ना, तो कितना हुआ ये 1800। तो यहाँ पे 1800 का हुआ, फॉरवर्ड कर ली कंपनी ने। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपये गाइस, तो 600 मल्टीपल 4 है गाइस। तो 600 मल्टीपल 4 करेंगे तो ये होगा 2400 गाइस। ठीक है, और उसके बाद इसकी करते हैं 600 मल्टीपल 3 होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो 600 मल्टीपल 3 करेंगे तो ये कितना होगा, 1800 गाइस। ठीक है, और तीनों का प्लस करेंगे 6000 हो गया गाइस। ठीक है, अब उसको रीइश्यू में कर रहा है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट से गाइस, है एंट्री डिस्काउंट वाली गाइस। ठीक है ना, एंट्री वही की होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरवर्ड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो मैं लिख के आपको बताता हूँ गाइस। तो गाइस देखिए, अब रीइश्यू कर रहे हैं तो उसकी रीइश्यू के मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट से कर रहे हैं रीइश्यूड। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट गाइस है डिस्काउंट, लेकिन एंट्री थोड़ी अलग तरीके से। ठीक है, कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरवर्ड शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट वो किस तरह से आएगी यहाँ पे, अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 600 शेयर थे। ठीक है, और कितने के भाव से, 10 रुपीज़ के प्राइस से गाइस। तो 600 मल्टीपल 10 करेंगे तो यहाँ तो 6000 होगा। ठीक गाइस, अब फॉरवर्ड में ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे दिया है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का मतलब क्या, तो 600 शेयर है। ठीक है, तो कितना कंपनी ने फॉरवर्ड करी गाइस, 3 रुपीज़ फॉरवर्ड करी, वही उतने में ही रीइश्यू करती गाइस। इसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। जितने में फॉरवर्ड करी कंपनी ने उतने में ही उसको रीइश्यू कर दी। तो 600 मल्टीपल 3 कितना होगा, 1800। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैंक में कितना आएगा, तो ये 600 शेयर तो रहेगा ही। अब 10 में से 3 को निकाल दो गाइस, तो कितना बचा, 7। तो 7 रुपीज़, तो 600 मल्टीपल 7 करेंगे तो ये होगा 4200 गाइस। ठीक गाइस, अब यहाँ पे हमारे को जो गाइस फॉरवर्ड कितने में करी, 1800, उसको डिस्काउंट मतलब रीइश्यू कितने में, 1800। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट नहीं है जो हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है गाइस। ठीक है ना, तो टोटल आपको करके बता दो गाइस।
सो गाइस इसका टोटल होगा 50,800 गाइस, ठीक है। 50,800 कैसे होगा गाइस, आपको बताओ। ये सारी एंट्री का मैंने जो 46 नंबर में हमें 3 एंट्री बोला था, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर गाइस, तीनों का मैंने क्या करा, टोटल लगा के बताया। अगर आपको नहीं टोटल करना है तो भी चलेगा, इसमें मार्क्स कटने वाले नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। सो टोटल की ज़रूरत भी नहीं है, बट खाली आपको मैं टोटल लगा के बताया कि टोटल इतना आएगा गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ई कंप्लीट होता है गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपको पेपर नंबर फर्स्ट के सेक्शन एफ नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके दूंगा गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।